बानी पीटीआई के भांजे हसान नियाजी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम समेत सानहा 9 मई के मजीद 60 मुल्जिमान को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी। बानी पीटीआई के भांजे हसान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने लाहौर के जिना हाउस, GHQ रावलपिंडी, PF बेस मियांवाली, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट, दीगर छावनी और दिफाई तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाईं। ISPR के मुताबिक तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सजाएं सुनाई गईं। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट बरकरार रखने के अज़म में साबित कदम है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहती है। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने का कहा है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, हमने बानी को बताया कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे में है। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। बानी की रिहाई किसी डील की नतीजे में नहीं, अदालतों के जरिए होगी। दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हामिद रजा ने कहा, बानी ने अली अमीन गंडापुर को कुरम का मसला पुरअमन तरीके से हल करने का कहा है। बानी पीटीआई का कहना है कि वो हाउस अरेस्ट नहीं होंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने मीडिया को आगाह कर दिया। कहा, बानी पीटीआई कहते हैं कि वो मुकदमात का सामना करके खुद को बेगुनाह साबित करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। सब कैदियों को रिहा करें, अगर उन्हें जेल में रखना है तो रख लें। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइंदा भी मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की सहूलत देंगे। बानी पीटीआई के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात देखेंगे। कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बयानात से अलग रखने का फैसला किया। पीटीआई जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। कमेटियों के पहले इजलास के दिन ही बानी पीटीआई से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पीटीआई से बातचीत में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। बानी पीटीआई ने तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत पे सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मईशत मुस्तहकम होने से दिवालिया होने से बच गई है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ इनफरादी हैसियत में अपीलें दायर की जाएंगी। सजाओं पर अपीलों का हक सिविलियन अदालतों जैसा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फौजी अदालतों से सजाओं पर रद्द अमल। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात के वक्त मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुनाया जाना मुनासिब नहीं। बातचीत में हमारा एक मुतालबा इन वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स गैर आइनी हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स केस का जल्द फैसला करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद मुजरिमान को सजाएं मिलने का खैर मकदम। कहा, सानहा 9 मई के मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। 9 मई के मनसूबा साजों को भी सजाएं मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई और उनके रुफ़क़ा सानहा 9 मई की साजिश के पीछे थे। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म दुख्तर मशरिक़ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सियासी मुखालफीन के साथ जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की आमरीतों का मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जिलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंची तो पहले 18 अक्टूबर को इस्तक़बाली जुलूस में धमाके हुए, जिनमें सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमले में अवाम की महबूब कायद दुनिया से रुखसत हो गई। लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी नौडेरो पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी की घड़ी खुदाबख्श में मज़ार पर हाजिरी, फातिहा खानी और फूलों की चादर चढ़ाई। बीवी शहीद की बरसी के जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। लाहौर से राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में आने वाला काफिला रहीम यार खान पहुंच गया।
रिचर्ड ग्रैनल जैसे बेज़मीर लोगों का शऊर सिर्फ साम्राज्यी अज़ाइम की तकमील के लिए ही जागता है। पाकिस्तान को बखूबी इल्म है ये ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने और चीन ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रैनल के बयान पर रद्द अमल। सीनियर लीगी रहनुमा ने कहा, रिचर्ड ग्रैनल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी से सियासी इंतकाम के स्याह दौर तक सो रहा था, अचानक जाग गया है। तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई की जाबिर हुकूमत ने हमें महीनों तक बंद रखा, किसी जुर्म की नहीं सच बोलने की सजा दी गई, आप क्यों खामोश रहे? मिस्टर ग्रैनल, आपको करप्शन या गद्दारी में मुलविस लोगों के लिए नहीं, नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नामुंतखब अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रैनल बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया था। इंटरव्यू में ग्रैनल का यह भी कहना था कि नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करने की तैयारी की हुई है। बानी पीटीआई के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, वजारत को ऐसी किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा, पाकिस्तान और अमरीका तमाम उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात हमाजिहती हैं। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा मफाद का ताल्लुक है। तर्जुमान ने कहा कि भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का आज़म बरकरार है। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप से पाकिस्तान को खतरा है, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में कार्रवाई के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का जवाब, कहा, कलदम टीटीपी के ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाए जाते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर होते हैं। पाकिस्तान की तरजीह है कि तमाम मसाइल बातचीत और सफारतकारी के जरिए हासिल करें। खुसूसी मंदूब सादिक खान ने अफगानिस्तान का दौरा करके कलदम टीटीपी पर भी बात की। वजारत खारजा पॉलिसी उमूर पर बयान देती है, सोशल मीडिया पर यकीन ना करें। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के फ़राइज़ पर अमल दरामद का आज़म कर रखा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सूबे पख्तीका में फ़ज़ाई कार्रवाई करके अहम कमांडर समेत 71 से ज़ायद खवारिज को हलाक और खुदकुश जैकेट की फैक्ट्री समेत 4 अहम मराकज़ को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने कहा है कि पख्तीका में पाकिस्तानी फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में सिविलियंस की हलाकत की इत्तलात हैं। इस बात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। एक बयान में मिशन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत कार्रवाइयों के दौरान शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखना सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। अफगान नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर ने काबुल यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, इमारात इस्लामिया किसी मुसल्लह ग्रुप को अफगान सरजमीन पर काम करने की इजाज़त नहीं देती। बेबुनियाद इल्ज़ामात ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला में ऑपरेशन किया। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगा के फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का कहना है कि 2500 किलोग्राम वज़नी दवाएँ पाराचनार पहुँचाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर 100 बच्चों की अमवात में कोई सदाकत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने कुरम की हद तक हायर एजुकेशन कमीशन स्कॉलरशिप एंट्री टेस्ट रोक दिया। HEC के हुकाम 31 दिसंबर को तलब। टल पाराचनार मरकजी शाहराह को बंद हुए 78 दिन गुजर गए। रास्तों की बंदिश और इलाज ना होने से लोगों की अमवात के खिलाफ पाराचनार में 7 रोज से एहतजाजी धरना जारी। रास्तों की बंदिश से 100 से ज़ायद देहात के मकीन भी मुतासिर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद में पाराचनार के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए धरने, बंद रास्ते खोलने का मुतालबा। पाराचनार में धरना खत्म होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कराची में नुमाइश के बाद मलीर 15 और स्टार गेट पर भी एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अब्बास टाउन से सुपर हाईवे जाने और आने वाली सड़क भी बंद। सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के बैटर्स नाकाम हो गए। टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर आउट। कामरान गुलाम ने 54 रन के साथ मज़ाहमत की। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। डैन पैटरसन ने 5 और डेब्यू करने वाले कॉर्बिन बॉश ने 4 विकेटें हासिल की। पहले रोज के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन बना लिए। IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे, टैक्स निज़ाम में बेहतरी के जरिए अपनी नेक नियति दिखाएंगे।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन FBI और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टैक्स अहदाफ में गैप अगले 6 माह में पूरा कर लेंगे। मुल्क में अब भी 7,000 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। नॉन फाइलर्स ना गाड़ी खरीद सकेंगे ना जायदाद। बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकेगा। शेयर्स खरीदारी भी नहीं कर सकेंगे। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। टैक्स ऑडिटर्स टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने के पाबंद होंगे। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंक से शेयर करने की शिक भी मंजूर। इन अफराद को गाड़ी या जायदाद खरीदने से पहले अपनी माली अहलियत साबित करना होगी। अपने गोशवारों में ज़राए आमदन बताना होंगे। इजलास में चेयरमैन FBI ने कहा, हमारा हदफ ज़्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाला 5% तबका है। टॉप 5% अफराद में अंडर फाइलिंग बहुत ज़्यादा है। तरमीमी बिल 2024 से 95% शहरी मुतासिर नहीं होंगे। कायदे आज़म और चीनी रहनुमा माओ ज़ेदुंग की सालगिरह की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर चीनी मुजस्समा साज मास्टर युआन को खुशामदीद कहा। चेयरमैन माओ ज़ेदुंग की भतीजी माओ शियाओचंग भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने कायदे आज़म का शानदार स्कल्पचर बनाने पर मास्टर युआन का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। सी पैक दिफाई पैदावार और ज़राअत के शोबों में ताउन में मजीद बेहतरी आ रही है। साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म और कांग्रेस रहनुमा मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील मनमोहन सिंह को अचानक बेहोश होने पर गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली के अस्पताल दाखिल किया गया था। 2 बार वज़ारत उस्मा पर फाइज रहने वाले मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख वज़ीर आज़म थे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रऊफ अता की ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के बयानात की मजम्मत। कहा, आईनी बेंच को तौसी देने का फैसला काबिल सताइश है। जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जुडिशल कमीशन में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की मसावी नुमाइंदगी है। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ मिला। ऐसे बयानात का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाना है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि सियासी कैदियों को रिहा करते हुए मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए। सियासी कैदी रिहा हों और कमीशन बने तो उससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात से मामला हल होता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। पानी PTI ने मुज़ाकरात में कम से कम मुतालबे रखे हैं ताकि संजीदा फैसले हों। 26वीं तरमीम पर इख्तलाफ के बावजूद इस नुक्ते को भी मुतालबात से निकाला। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने एक दूसरे की हर बात को तस्लीम नहीं करना। मुज़ाकरात में उन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीकों के लिए आसानी हो। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। चार्टर ऑफ डिमांड आने पर ही मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। ख्याल है कि 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। पाकिस्तान में 2 और बच्चे पोलियो से मुतासर, तादाद 67 हो गई। पोलियो से मुतासरा एक बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग से, जबकि दूसरे का ताल्लुक सिंध के ज़िला कश्मीर से है। मगरबी बाईपास पर धमाके से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। हुकाम के मुताबिक मरम्मत के बाद कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 30 घंटों से बंदिश का शिकार गैस की फराहमी बहाल। मुकम्मल प्रेशर से गैस की बहाली में थोड़ा मजीद वक्त लगेगा। हुकाम के मुताबिक कोयटा के साथ ज़ियारत पेशीन कुसलाक भी सुई गैस की फराहमी शुरू हो गई है। मगरबी बाईपास पर बुध को धमाके से 18 इंच गैस पाइपलाइन तबाह हो गई थी। कराची में एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि अफगान पॉलिसी का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। KP और बलूचिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। बंदूक से कोई मसला हल नहीं होता। हुकूमत सफारतकारी मौसर बनाए। भारत के अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। हमारे 2500 रेंज वाले मिसाइल्स पर बात हो रही है। इसराइली फौज की गजा के आलूदा और कमाल उद्वान अस्पताल के नज़दीक बमबारी। सहाफ़ियों की गाड़ी और एम्बुलेंस को निशाना बनाया। 5 सहाफ़ी और तिब्बी हमले के 5 अफराद शहीद। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 133 फ़लस्तीनी मीडिया वर्कर्स समेत 141 मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं। गजा के पनागुज़ीन कैंप्स पर भी हमले। कल से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खून जमाती सर्दी में दरबदर फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर। शदीद ठंड से
4 شیرخوار بچے جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی سیکیورٹی منسٹر نے اشتعال انگیز بیان دے دیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی کے ساتھ مسجد اقصی کے دورے پر پہنچ گئے۔ اسرائیل کا یمن پر بڑا حملہ۔ اسرائیلی فوج کا 100 جنگی طیاروں سے یمن میں حوثیوں کے اہم اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی بمباری سے دارالحکومت صنعاء کے ایئرپورٹ اور حدیدہ شہر میں تیل اور بجلی کی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ 3 افراد جاں بحق، 16 زخمی۔ اسرائیلی حملے کے وقت صنعاء ایئرپورٹ پر ٹیم کے ہمراہ موجود عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس محفوظ رہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کے شیطانی دائرے کے دہشت گرد بازوؤں کو کاٹنا جاری رکھیں گے۔ ایران کی مذمت، اسرائیلی حملے کو امن و سلامتی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ آذربائیجان کے طیارے کو روسی فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ آذربائیجان کے ذرائع کا دعویٰ، امریکی حکام نے بھی طیارے کے میزائل کا نشانہ بننے کے امکان کے ابتدائی اشارے ملنے کا کہہ دیا۔ رپورٹ کے مطابق طیارے نے اس علاقے سے اپنا رخ تبدیل کیا جہاں روسی دفاعی نظام نصب ہے۔ قازق حکام کا کہنا ہے کہ طیارہ گرانے کی تحقیقات ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ مسافر طیارہ قازقستان کے شہر اکتاؤ کے نزدیک گرنے سے 38 افراد ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کے لیے اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفارت خانے کا دورہ۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے دعائے مغفرت۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے دن بھارتی بولرز نے بھی لاٹھی چارج کرنے والے 19 سالہ آسٹریلوی اوپنر سیم کانسٹاس اور وراٹ کوہلی کے درمیان لفظوں کی باکسنگ۔ کوہلی نے کانسٹاس پر جملے کسے، کام نہ بنا تو اوور کے وقفے میں رستہ بدل کر سیم کانسٹاس کو کندھا مارا۔ آئی سی سی نے وراٹ کوہلی پر 1 ڈی میرٹ پوائنٹ اور میچ فیس کا 20% جرمانہ کر دیا۔ پہلے دن کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 311 رنز بنا لیے۔ کراچی میں کھیلی گئی روشن خان نیشنل ٹیم اسکواش چیمپئن شپ کا مینز ایونٹ وابڈا نے جیت لیا۔ ویمن ایونٹ کا ٹائٹل آرمی کے نام رہا۔ ایونٹ کے اختتام پر اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے انعامات دیے۔ قومی ویمن باسکٹ بال چیمپئن شپ لاہور میں شروع ہو گئی۔ ایونٹ میں 8 ٹیمز شریک ہیں۔ افتتاحی روز وابڈا، لاہور، آرمی اور فیصل آباد نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ لاہور کی ایون کا شاندار کھیل، 28 پوائنٹس سکور کیے۔ ماسٹرز کپ ٹینس چیمپئن شپ کا پشاور میں آغاز ہو گیا۔ ایونٹ میں 8 مینز اور ویمن کھلاڑی شریک ہیں۔ 6 برس بعد پہلی مرتبہ خواتین کھلاڑی بھی کورٹ میں ایکشن میں ہیں۔ پہلے روز مین سنگلز میں محمد شعیب، مزمل مرتضیٰ اور عقیل خان کامیاب۔ خواتین ایونٹ میں مہک کھوکر اور سوہا علی نے حریفوں کو شکست دے دی۔ کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ میں جوہر جوانز نے کراچی نائٹس کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی، جبکہ نارتھ نوابز نے ملیر ملنگز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ چترال میں بلند ترین گراؤنڈ شندور پر آئس سپورٹس، آئس ہاکی، کرلنگ اور سپیڈ سکیٹنگ کے مقابلوں میں 100 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت۔ مقابلے 28 دسمبر تک جاری رہیں گے۔ اور بالی ووڈ کے بھائی جان دبنگ سلمان خان 59 سال کے ہو گئے۔ ایکشن ہو یا تھرل، رومانس ہو یا ٹریجڈی، سلو بھائی کی ہر فلم ہٹ ہوتی ہے۔ 100 کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے والی فلمز ہو یا انڈسٹری میں نئے آنے والوں کی مدد کی بات، بالی ووڈ میں سلمان خان جیسا دوسرا کوئی نہیں۔